स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, जिसमें ए मेरा रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ठीक है, तो ये मेरी ड्राइविंग फोर्स है जो किसको कन्वर्ट कर रही है, ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर रही है, और जो वापस बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, वो मेरी होगी अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो लगभग क्या रहती है, इक्वल रहती है अपोजिंग फोर्स के। और यही रीज़न है कि हम क्या है, जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन जो है पॉसिबल होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो क्या डेफिनेशन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस विच इज़ कंडक्टेड इन ए सच ए मैनर। ठीक है, जिसको हम क्या करें, जब कंडक्ट करवाएं तब जो ड्राइविंग फोर्स हो हमारी, ठीक है, वो क्या है, बड़ी तो हो अपोजिंग फोर्स से। मतलब ये जो ड्राइविंग फोर्स है जो ए को बी में कन्वर्ट कर रही है, ये बड़ी है अपोजिंग फोर्स से, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ही इनफाइनाइटली स्मॉलर है, जो है ग्रेटर है। मतलब ये बड़ी तो है लेकिन क्या है, बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में क्या है, बड़ी है अपोजिंग फोर्स से। और स्मॉल अमाउंट में बड़ी होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तब रिएक्शन क्या है, वापस क्या हो सकती है, हमारी रिवर्स हो सकती है। दैट मीन्स अ प्रोसेस इन विच कंडक्टेड इन सच ए मैनर दैट एवरी स्टेप, कि हर एक स्टेप पे क्या हो, हमारा जो ड्राइविंग फोर्स हो हमारी, वो क्या हो, इनफाइनाइटली क्या है, ग्रेटर हो अपोजिंग फोर्स से। बड़ी तो है लेकिन क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बड़ी है। इसलिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कि अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें अपोजिंग फोर्स को, वो भी क्या है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक कोई गैस है, ठीक है, ये कोई पिस्टन मैंने फिट की हुई है, गैस का वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। और जनरली रिवर्सिबल में जो P इंटरनल प्रेशर है वो इक्वल रहता है P एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, अब ये जो P इंटरनल प्रेशर है हमारा, वो क्या है, P एक्सटर्नल प्रेशर की क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैंने इस पिस्टन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बंच ऑफ सैंड लिया, वो रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इस गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करवाना चाहती हूँ। कैसे करवाया मैंने ये जो पीस ऑफ बंच रखा हुआ है सैंड का, इसमें से एक स्टैक मैं उठाती हूँ और निकाल देती हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ एक स्टैक मैंने उठाया और निकाला, तो ये जो P एक्सटर्नल लग रहा था पिस्टन पे, उसमें इस एक सैंड के पार्टिकल का भी तो कंट्रीब्यूशन था ना। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया, P एक्सटर्नल बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में कम हो गया। ठीक है, और मैंने मान लिया वो चेंज इन प्रेशर जो आया है वो क्या आया है, DP आया है, कि पहले प्रेशर P था, एक कम कर दिया, एक पीस ऑफ सैंड निकाल दिया, एक पीस ऑफ सैंड क्या लगा रहा था, DP प्रेशर लगा रहा था, वो DP प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर इस एक पीस ऑफ सैंड को वापस रख दूँ, ठीक है, अब जैसे ही मैं वापस रखूंगी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, वापस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पहले तो क्या किया, गैस को एक्सपेंड करवाया V1 से V2, कैसे निकाल के, एक जो है पीस ऑफ जो है हमने निकाल लिया सैंड का। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जब वो पीस ऑफ सैंड वापस रख दिया तो वापस V2 वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गया, V1 में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी गैस थी वो क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने रखा वापस उसको, वहाँ पर क्या हो गई, हमारी जो गैस है वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो इंटरनल प्रेशर है वो लगभग क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही हैं। दैट मीन्स इस केस में क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो लगभग क्या है, इक्वल है किसके, अपोजिंग फोर्स के। कि अगर हम एक उठा लें तो क्या है, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, और वापस रख दें तो क्या हो जाएगी, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एट एवरी स्टेज बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंजेस। रिवर्स ही कर दिया ना, पीस ऑफ सैंड उठाया, एक्सपेंड होगी गैस। ठीक है, पीस ऑफ सैंड वापस रखा, गैस वापस क्या हो गई, यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस को हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं एट एवरी स्टेज पे। कैसे, बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंजेस। और यही रीज़न है कि जनरली जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो पॉसिबल होता है।
क्या होता है, इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, ये जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है ये हमारे जनरली क्या रहते हैं, आइडियल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इनको जस्ट सिंपल हम क्या है लैब में कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये जो प्रोसेसेस है वो कैरी आउट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जिनके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो इक्वल नहीं होती है अपोजिंग फोर्स के। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ वो प्रोसेसेस जो अबव कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस की, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो हमारा क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, जिनके अंदर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के इक्वल नहीं होगी। सच और साथ ही साथ जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के इक्वल नहीं रहती है लगभग, ठीक है, तो इस केस में जो इंटीग्रेशन है एट एवरी स्टेप का वो भी पॉसिबल नहीं होगा, इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही साथ इनको हम रियल प्रोसेसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल प्रोसेसेस। जबकि ऊपर वाला जो था हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, उनको हम आइडियल प्रोसेसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडियल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि आइडियली जो है हम कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ या फिर तो हम लैब में कर सकते हैं या फिर ये क्या है हमारे लिए इमेजिनरी है। लेकिन जो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो क्या है, हमारे रियल प्रोसेसेस हैं, जो क्या है जनरल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में क्या है, कैरी आउट होते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं ये एक्चुअल प्रोसेस हैं। ठीक है, और ये जनरली हमारे जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं क्या रहते हैं, स्पॉन्टेनियस रहते हैं, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। बहुत सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं हमारे, जैसे आयरन को रस्टिंग होना, ठीक है, आयरन की रस्टिंग होना इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो वो जितने भी हमारे रियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। ओके, थैंक यू।